डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा हमला रूस के राष्ट्रपति के आवास पर किया गया है। इस तरह की बातें जो हैं रशिया की मीडिया या रूस के विदेश मंत्री के कथन से निकल कर आ रही हैं। क्या सच में ये हमला बहुत भयंकर रहा है? क्या पुतिन सच में मारे जा चुके हैं या उनकी जान को कोई नुकसान हुआ है या वो इंजर्ड हो चुके हैं? इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह के हमले से उस शांति प्रक्रिया को क्या नुकसान पहुँच सकता है, जिसका बीड़ा ट्रंप ने उठाकर रखा है? पूरे मैटर को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग न्यूज़ देखिए, रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने सोमवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हमला किया है। दावा रूस का है कि यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया है, ड्रोन हमला किया है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के आरोपों को खारिज कर दिया है। इस घटना के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर भारत के पीएम तक जो हैं और इवन पाकिस्तान के जो पीएम हैं, उन्होंने भी अपने बयान इस मैटर को लेकर जारी किए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि रूस जो है वो भारत का पुराना मित्र है। बहुत करीबी संबंध भारत और रूस के रहे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कुछ ऐसा नेगेटिव होता है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तकलीफ भारत को ही होगी। ये घटना कहाँ हुई, कैसे हुई? रूस के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रात के दौरान 91 लंबी दूरी के यूएवी का इस्तेमाल करते हुए, आप संख्या देख सकते हैं, 91 ड्रोन का इस्तेमाल किया है और रूस के एक जो है नोवगोराद इलाके में स्थित पुतिन के सरकारी आवास पर हमला किया। उन्होंने बताया कि रूसी एयर डिफेंस ने हालांकि सभी ड्रोन को नष्ट कर दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस हमले से किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। रूस ने अब एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है कि वो यूक्रेन के साथ जो शांति वार्ता चल रही है, अब उसको लेकर पुतिन दोबारा सोचेंगे, रशिया फिर से विचार करेगा। और हालांकि अब ये साफ नहीं हुआ है कि जब हमला हुआ था तो पुतिन वहां पर मौजूद थे या नहीं थे। क्या सच में उनको चोट लगी है? रशिया जो है पब्लिक नहीं कर रहा है चीजों को। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। यूक्रेन का पॉइंट क्या है? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इनके रूस के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो रूस कर रहा है, ये जाना-पहचाना इसका झूठ है, क्योंकि रूस चाहता है कि शांति वार्ता को किसी तरीके से रोका जा सके। आसान शब्दों में जेलेंस्की का कहना ये है कि रूस नहीं चाहता कि यह युद्ध रुके। वो लगातार यूक्रेन पर हमला करना चाहता है, यूक्रेन को लगातार नुकसान पहुँचाना चाहता है। इसलिए रशिया ने ये बड़ा झूठ बोला है। ऐसी बातें या ऐसे आरोप जो हैं जेलेंस्की ने लगाए। उन्होंने कहा रूस पहले से ही सरकारी इमारतों को निशाना बना रहा है यूक्रेन में। और उन्होंने ये भी लिखा कि ये बेहद ज़रूरी है कि दुनिया अब चुप ना रहे। हम रूस को स्थायी शांति हासिल करने के काम को कमज़ोर करने नहीं दे सकते। इसका मतलब उनका कहना ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अब रूस पर दबाव बनाने की ज़रूरत है। अगर रूस यहाँ से पीछे हट गया और उसने शांति समझौता नहीं किया, पीस प्लान जो है उसको नहीं अपनाया, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जनता को दबाव बनाना चाहिए और ये अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की ज़िम्मेदारी है कि वो रूस को पीस प्लान पर और स्थायी शांति समझौते पर लेकर आए। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो भारतीय पीएम और ट्रंप का क्या कहना है? भारतीय प्रधानमंत्री का ये कहना है कि वो जो अटैक हुआ है ना? इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। हालाँकि उनको पता चला है कि कोई जान-माल की नुकसान अभी नहीं हुआ है, लेकिन शांति प्रक्रिया में वो इसे बाधा के रूप में देखते हैं। इस तरह की बातें जो है पीएम की तरफ से कही गई हैं। वहीं अगर हम लोग ट्रंप की बात करें तो उन्होंने कहा कि भई मेरे को पता चला है, पुतिन ने ही मुझे बताया है कि उसके घर पर हमला हुआ है और मैं इस बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। ट्रंप के बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जब से मुझे ये पता चला है कि पुतिन के आवास पर हमला हुआ है, तब से मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, क्योंकि ट्रंप आपको पता है लगातार जब से जीत कर आए हैं, इवन जीतने से पहले भी जब वो चुनाव अभियान चला रहे थे, तब उन्होंने बार-बार बोला था कि मैं कुछ घंटों में ही यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे युद्ध को खत्म कर दूँगा। लेकिन आज 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक यह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन एफर्ट जो हैं कंसिस्टेंटली जो हैं ट्रंप के द्वारा किए जा रहे हैं। ट्रंप की महत्वाकांक्षाएँ ज़्यादा हैं, वो नोबेल पीस प्राइज़ को हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े तो वो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये चीज़ सही नहीं है। ट्रंप को रविवार को अगर हम देखें, ट्रंप और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, ज़ेलेंस्की के बीच फ्लोरिडा में मुलाकात हुई थी, है ना? और वो ये भी कह रहे थे ट्रंप कि वे जंग खत्म करने के समझौते के बेहद करीब पहुँच गए हैं।
जल्द से जल्द इस वॉर को ट्रंप रुकवा देंगे। इस तरह की बातें ट्रंप ने कई बार पहले भी कही हैं और काफ़ी सीरियस भी हैं वो इस पीस प्लान को लेकर। लेकिन उस समय इस तरह का हमला होना, तो कहीं न कहीं पे ट्रंप को गुस्सा आना जायज़ भी हो सकता है। अब थोड़ा-सा समझने की कोशिश बच्चों हम लोगों को इस चीज़ को लेकर ये करना है, वो ये देखो अभी आपको पता है कि पिछले 3 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, ये वॉर चल रहा है ना? रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है। इससे जो दोनों देशों को जान-माल का नुकसान तो हो ही रहा है, बहुत ज़्यादा जो है दोनों देशों ने खर्चा भी झेला है, बहुत नुकसान जान-माल का देखा है। लेकिन इससे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुँच रहा है। जब 2 देशों के बीच में जंग होती है और वो जंग कई-कई सालों तक चलती है, तो उससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी नुकसान उठाना पड़ता है। आपको पता है इसकी सबसे बड़ी मार जो युद्ध की पड़ती है, वो अर्थव्यवस्था को लेकर पड़ती है, महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वैश्वीकरण के बाद का समय चल रहा है और इस समय में अर्थव्यवस्थाएँ जो हैं, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएँ आपस में जुड़ी हुई हैं। कोई एक देश बाकी अर्थव्यवस्थाओं से दूर नहीं है। सप्लाई चेन्स आपस में, आपूर्ति श्रृंखलाएँ भी आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐसी सिचुएशन में ये आपूर्ति श्रृंखलाएँ टूट जाती हैं और टूटने के बाद आयातित वस्तुएँ जो होती हैं, वो महँगी हो जाती हैं। हम लोग जो भी इम्पोर्ट करते हैं, जो भी आयात करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसके चलते हमें सबसे बड़ी मार महँगाई की झेलनी पड़ती है। हम यूक्रेन से वनस्पति का तेल, इवन दालें वगैरह आयात करते हैं, वो अब बहुत महँगी हो गई हैं भारत में। उसका बड़ा कारण है कि यूक्रेन में जंग लगी हुई है। अब बात ये है कि ये जो कुछ हुआ है, जो अटैक हुआ है, इसमें हालाँकि पुतिन बच गए हैं, बट अभी तक ना क्लैरिटी से चीज़ें निकल के बाहर नहीं आई हैं, तो जब तक पुतिन पब्लिकली नहीं दिखते, तब तक इस बात पे संशय लगातार बना रहेगा। दूसरी बात ये है कि इसका पीस प्लान पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? इससे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि अब आने वाले कुछ समय में तो पुतिन शांति समझौता नहीं करेंगे। पुतिन के ट्रम्प के साथ ठीक-ठाक रिलेशन चल रहे हैं, है ना? दोनों एक-दूसरे को दोस्त भी बताते हैं। लेकिन इसलिए ट्रम्प जो है पुतिन पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की के साथ ट्रम्प ने अच्छा व्यवहार नहीं किया था। तो अभी मुझे लगता है यूक्रेन पर उतना ज़्यादा ट्रस्ट जो है ट्रम्प का नहीं होगा। तो पुतिन की बात अगर वो मानते हैं, है ना? उसके चलते ज़ेलेंस्की पर दबाव और ज़्यादा बढ़ सकता है ना? अगर रूस की इस बात को, इस दावे को मान लिया जाए, तो मुझे लगता है रूस अभी जल्दी तो समझौते पे आएगा नहीं। इस शांति समझौते को लेकर वो शायद डिले कर रहा है। लेकिन ये चीज़ हो सकती है कि अब शर्तें रूस की रहें, है ना? पहले क्या हो रहा था कि चलो कोशिश की जा रही है कि दोनों की इक्वल कंडीशंस को रख के इस वॉर को रोक दिया जाए। लेकिन अब मुझे लगता है रशिया की शर्तें थोड़ी हावी रहेंगी, तभी इस शांति समझौते को किसी नतीजे पर पहुँचाया जा सकता है। वरना ये शांति समझौता जो है ऐसे ही खत्म हो जाएगा और इसको टाइम लग सकता है और उसका नुकसान जो है ना केवल यूक्रेन की जनता को, ना केवल रूस की जनता को, बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को झेलना पड़ सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।